नेक्स्ट है हमारा नंबर 5। यदि शीर्ष बी पर समकोण ट्रायंगल ABC में tan A इक्वल टू √3 हो तो tan स्क्वायर B sec स्क्वायर A माइनस tan स्क्वायर A प्लस cot स्क्वायर B का मान ज्ञात कीजिए। In a right angle triangle ABC, right angled at B, tan A is equal to √3. Find the value of tan square B sec square A minus tan square A plus cot square B। तो चलिए, अच्छा, इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने के पहले एक बात बता दूं, क्या गिवन है देखिए। यदि शीर्ष B पर समकोण है, ये जो हमारा ट्रायंगल गिवन है ट्रायंगल ABC, उसमें कहा गया है कि वो राइट एंगल्ड है एट B, ठीक है। तो फर्स्ट देखिए, मैं ड्रॉ करके बताती हूँ। जब हम लोग इसको ड्रॉ करेंगे ट्रायंगल ABC जो कि B पर क्या है 90 डिग्री है, नेम दे देते हैं A, ये कहा गया B है और ये C, ठीक है। अब देखिए, अब जो हमें क्वेश्चन जो हमें फाइंड आउट करने को बोला गया है उसमें क्या है देखिए, tan स्क्वायर B sec स्क्वायर A, tan स्क्वायर A और cot स्क्वायर B। तो देखिए, दो एंगल के ऊपर गिवन है। पहला तो एंगल A है sec और ये tan A, और दूसरा एंगल क्या गिवन है B। अब देखिए, B तो हमारा क्या है 90 डिग्री है, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन यहाँ पर बुक में गिवन है tan B के ऊपर, आई थिंक यहाँ पे ये मिसप्रिंटिंग हुआ है। यहाँ जहाँ एंगल B है वो एक्चुअली में एंगल C के बारे में बोला गया है। क्यों, मैं आपको बता रही हूँ। हमारा क्वेश्चन एक्चुअली हो जाएगा ये tan स्क्वायर A प्लस cot स्क्वायर C। जहाँ B है हमने C कर लिया, क्योंकि एंगल B तो हमारा 90 डिग्री है, ठीक है। तो इसके थ्रू हम लोग सब कुछ कैसे निकालते हैं, हमें चाहिए हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर और बेस, यानी कि H P B ये तीनों। तो 90 डिग्री से तो हम लोग ये फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। और जब ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग जब आगे बढ़ेंगे तब आप लोग देखोगे ये जो 90 डिग्री, ठीक है, 60 डिग्री, 30 डिग्री, ये सब का जितना भी हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है, ठीक है, कॉस टैन सेक, सब का वैल्यू जो है वो ये निकाल के वो आप पूरा वो चार्ट होगा जो आपको लर्न करना होगा, और जिसके ऊपर आपको ये सम्स भी आगे दिया रहेगा, ठीक है। क्योंकि अभी हम लोग वहाँ तक नहीं पहुँचे हैं, ठीक है, तो इसीलिए डायरेक्ट इसका जो वैल्यू है, ऐसे हमें पता है tan 90 का जो वैल्यू होता है वो इन्फिनिटी होता है, cot 90 का जो वैल्यू होता है वो 1 होता है। ये सब आप आगे जाके याद करोगे। जब आप वो सब कर लोगे, उस तरह का सम्स कर लोगे, फिर अगर इस तरह का क्वेश्चन गिवन है कि tan B के ऊपर मतलब आपको सॉल्व करके निकालना है वैल्यू पुट करके, तो आप लोग डायरेक्ट जब आपको ये सब वैल्यूज लर्न हो जाएगी तब आप इसका यूज़ करते हुए सम को सॉल्व कर सकते हो। लेकिन एट दिस स्टेज जो अभी हम लोग कंटिन्यूस, आप मेरे साथ 22.1, 22.2, 23, 22.3, 22.4 ऐसे क्या हम लोग कंटिन्यूस बढ़ रहे हैं, तो अभी तक ये वाली चीज़ें मैंने आपको नहीं बताई है, ठीक है। तो मैं यही कंसिडर करूँगी कि ये वाली चीज़ें अभी आपने नहीं सीखी है, ठीक है। तो इसलिए इसको मैं इस क्वेश्चन में अप्लाई नहीं कर रही हूँ। यहाँ पर अभी तक जो हमने सीखा है वही चीज़ अप्लाई करके इस सम को किया जाएगा, ठीक है। आगे इस तरह का सम जब हम लोग ऑलरेडी ये 90, 60, 30 डिग्री ये सारे मतलब जब हम लोग सीख लेंगे, ठीक है, तब अगर इस तरह का जो सम आएगा वो कैसे सॉल्व होगा वो भी मैं आपको आगे बताऊंगी। अभी तक जहाँ तक आपने सीखा है स्टेप बाय स्टेप ही हम लोग आगे बढ़ेंगे, क्योंकि एक साथ अगर वो भी अगर यहाँ पर मैं आपको बताने लगूंगी तो आप जो अभी तक पढ़ रहे हो वो भी भूलते चले जाओगे, ठीक है। तो सब एक साथ मैं नहीं कराऊंगी, ठीक है। आगे के चैप्टर में 23 चैप्टर में आपका ये आएगा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का पूरा एंगल का फाइंड आउट करने का, ठीक है, सारे एंगल्स। तो वहाँ पर ये हम लोग वैल्यूज़ भी देखेंगे कि कैसे हम लोग फाइंड आउट करते हैं, और फिर इन वैल्यूज़ के हेल्प से कैसे हम लोग सम्स को सॉल्व करते हैं वो भी हम लोग आगे सीखेंगे, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल हम क्या करेंगे, जहाँ पर tan स्क्वायर B है, ठीक है, ये एक्चुअली बुक में भी मिसप्रिंटिंग है, क्योंकि जब ये सब नहीं बताया गया है तो वो पहले से यहाँ पर गिवन नहीं हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर जहाँ एंगल B है वो हो जाएगा एंगल C, ठीक है। ये आप खुद से करेक्शन अपने कॉपी में भी कर लीजिए, ठीक है। अब चलिए, अब हम लोग आते हैं सम्स के ऊपर, क्या क्या गिवन है और क्या क्या हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है।
तो सिंपल है, गिवन है ABC एक ट्रायंगल है जो B के ऊपर 90 डिग्री है, ठीक है, और tan A का वैल्यू हमें गिवन है √3। ऑब्वियसली एक वैल्यू तो हमें दी ही जा रही है जिसके थ्रू हम लोग क्या बाकी वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकें, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नीचे फिर से एक बार मैं ड्रॉ कर लेती हूँ ट्रायंगल हमारा जो गिवन है, यहाँ से होगा हमारा मेन सोल्यूशन स्टार्ट, ठीक है। या A, B और C, ठीक है। गिवन है क्वेश्चन में क्या, tan A की वैल्यू, ये देखिए tan A इज इक्वल टू √3 गिवन है, तो यहाँ लिख लेंगे tan A इक्वल्स टू √3। tan A का फॉर्मूला हमें पता है, tan का फॉर्मूला क्या होता है, P/B। तो अब देखिए यहाँ पर एंगल A के बारे में बात की जा रही है, तो ये हमारा एंगल A है। तो जब एंगल A होगा तो इसके थ्रू हमारा बेस क्या हो गया, ये देखिए बेस हो गया AB और परपेंडिकुलर क्या हो गया, ये सीधा खड़ा है यहाँ पर क्या, BC। तो परपेंडिकुलर इज AB, तो यहाँ हम लोग लिखेंगे, सॉरी, परपेंडिकुलर इज BC और बेस है हमारा AB, ठीक है। तो अब देखिए क्या करते थे हम लोग, याद होगा आप लोगों को, इज इक्वल टू हम लोग क्या मानेंगे, K ना, tan A इज इक्वल टू BC/AB है यहाँ पे, जो कि क्वेश्चन में गिवन है, ये √3/1 है, कुछ नहीं है बाई तो 1 लिखेंगे, और इक्वल्स टू हम लोग क्या करेंगे, K है ऐसा लेट कर लेंगे। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, BC इज इक्वल टू √3 एंड AB इज इक्वल टू 1, ये हमारे पास आ चुका है। अब देखिए कोई भी एंगल निकालने के लिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए, AB BC, ये जो हमारा तीनों एंगल है AB AC और BC, अगर इन तीनों का हमारे पास वैल्यू आ जाए तो tan sec cot cos जो भी गिवन होगा किसी का भी वैल्यू हम लोग इजीली निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर लिख लेंगे, जो वैल्यू हमें पता है पहले वो लिख लेंगे और जो नहीं पता है वो हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे। तो BC इज इक्वल टू यहाँ पर क्या आया, √3, अच्छा सॉरी यहाँ पे क्या होगा K, और ये 1 × K, तो ये हो गया K, ठीक है। तो BC का वैल्यू हमारे पास आ गया √3K, और क्या है, AB का वैल्यू आ गया हमारे पास K। तो क्लियर दिख रहा है, P और B तो हमारे पास आ गया, बट ये जो हमारा H होता है ना इधर का हाइपोटेनस, वो नहीं आया है। तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम हम लोग उसको भी फाइंड आउट कर लेंगे, यहाँ लिखेंगे क्या होता है, h² इज इक्वल टू B² प्लस P²। तो डायग्राम में देखेंगे H क्या है, AC, और यहाँ है हमारा AB और BC, ठीक है। तो ये हमें पता है पाइथागोरस थ्योरम होता है h² इज इक्वल टू P² प्लस B², और इस डायग्राम के हिसाब से ये हो जाएगा AC² इज इक्वल टू AB² प्लस BC²। अब वैल्यू पुट कर देंगे, AC की वैल्यू तो हमें पता नहीं है तो ये एज इट इज़ रहेगी, AB की वैल्यू क्या है K और BC है √3K, तो यहाँ पर पुट कर देंगे K² प्लस √3K होल स्क्वायर, ये हो जाएगा AC का होल स्क्वायर इज इक्वल टू K² प्लस 3K², राइट। 3K² प्लस K² करेंगे आएगा 4K²। अब देखिए ये तो AC के होल स्क्वायर की वैल्यू है ना, यहाँ से हम लोग निकालेंगे AC, तो ये क्या हो जाएगा, √4K², 4 का रूट करेंगे 2 और K² का रूट करेंगे 2K। तो अब आ गया हमारे पास AC इज इक्वल टू 2K। अब देखिए फिर से मैं एक बार यहाँ पर डायग्राम बना लेती हूँ, आप क्या करोगे अपने पेज में जहाँ भी डायग्राम बनाए हो वहाँ पर फिर से सब क्या करोगे, जो वैल्यू अब हमारा आ चुका है वो क्या करोगे, लिख लोगे।
ये हो गया ए, हो गया बी और ये सी। ए सी की वैल्यू 2k, ए बी की वैल्यू k और बी सी की वैल्यू √3। ये देखिए यही था हमारे पास, बी सी √3k, ए बी k और ए सी हमने निकाल लिया 2k। अब देखिए क्या हमें फाइंड आउट करना है, ये मैं एक बार यहाँ पर लिख लेती हूँ, ठीक है। टू फाइंड, क्या फाइंड करना है, tan स्क्वायर, जहाँ जहाँ b है उसको आप c कर रहे हो, इसलिए मैं यहाँ पर इसको वापस लिख रही हूँ, tan स्क्वायर c इंटू सेक स्क्वायर a, ठीक है, माइनस ब्रैकेट में है हमारे पास tan स्क्वायर a प्लस कॉट स्क्वायर c, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन है, एक बार मैंने यहाँ पे लिख लिया है क्योंकि इन्हीं की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है ना, ठीक है। तो देखिए tan a तो हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है कि वो √3 है, ठीक है। तो tan a हमारे पास है और हमें क्या क्या फाइंड आउट करना है, sec a फाइंड आउट करना है और tan c और cot c फाइंड आउट करना है। तो sec a से स्टार्ट करते हैं। sec का फॉर्मूला क्या होता है, h/b। तो ये देखिए डायग्राम की तरफ आते हैं, ए एंगल कहाँ है, ये रहा। जब ए एंगल ये है तो इसके थ्रू हमारा बेस क्या हो जाएगा, ये देखिए ए बी, एंगल तो बेस में ही बनता है, तो बेस हो गया ए बी। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे बी की जगह लिखेंगे ए बी और हाइपोटेनस तो हमें पता ही है ए सी है, ठीक है। अब वैल्यू पुट करेंगे, ए सी की वैल्यू कितनी है 2k और ए बी की वैल्यू क्या है k कैंसिल हो गया, सेक ए की वैल्यू आ गई हमारे पास 2, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट चलते हैं, क्या निकालना है, सेक ए हो गया। अब tan c और cot c फाइंड आउट करना। तो tan c जब हम लोग लिखेंगे, tan का वैल्यू हमें पता है क्या होता है, p/b होता है फॉर्मूला, ठीक है। अब c एंगल के हिसाब से कौन सा परपेंडिकुलर है, कौन सा बेस है, वो देखना है। तो ये देखिए हमारा एंगल कहाँ है, ये रहा c। अब जैसे ही एंगल c होगा तो बेस क्या हो जाएगा bc और परपेंडिकुलर क्या होगा ab, ठीक है। तो परपेंडिकुलर है AB, यहाँ हम लोग लिखेंगे AB और बेस है BC। तो AB की वैल्यू क्या पता है हमें, AB की वैल्यू देख लेंगे डायग्राम में, क्या है K, AB की वैल्यू है K और BC की वैल्यू है √3k, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या हो गया, K कैंसिल आउट, बचा क्या 1/√3। अब tan C आ गया तो cot C निकालना है, सीधा है ना, अगर tan C 1/√3 है तो cot C तो उसका उल्टा ही होगा। ये तो हम लोग पढ़ चुके हैं ना, कैसे पढ़ चुके हैं, tan थीटा का अगर हमें पता है p/b होता है तो cot थीटा क्या हो जाता है, b/p होता है ना। तो यहाँ से आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, ठीक है। अगर आपको करके चेक करना है यहाँ पे तो आप वो भी कर सकते हो, क्योंकि क्यों, एंगल तो हमारा सी ही है ना, एंगल अगर चेंज होता तो टैन और कॉट का वैल्यू चेंज हो जाता, बट एंगल तो सी है। और अगर हम एंगल सी के हिसाब से देखें तो हमारा बेस क्या है बी सी और परपेंडिकुलर क्या है ए बी, ठीक है। तो बेस है बी सी और परपेंडिकुलर है ए बी, तो ठीक उसका उल्टा हो गया ना, √3k/k, k कैंसिल आउट, बचा √3, ठीक है। और आप इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हो कि tan c 1/√3 है तो cot c क्या हो जाएगा, उसका उल्टा हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए अब हम लोग करेंगे जो हमें निकालना है, वो लिखेंगे नाउ, जो फाइंड आउट करना है यहाँ पे पहले लिख लेते हैं और सब में क्या करेंगे वैल्यू पुट कर देंगे, tan स्क्वायर c इंटू सेक स्क्वायर a माइनस ब्रैकेट में आ जाएगा हमारा tan स्क्वायर a प्लस cot स्क्वायर। अब वैल्यू पुट कर देंगे, tan c का वैल्यू हमें पता है क्या होता है 1/√3, अभी निकाला है हमने, 1/√3 का होल स्क्वायर इंटू सेक a की भी वैल्यू अभी हमने निकाली है, क्या निकाली है 2, तो इसमें पुट कर देंगे 2 का होल स्क्वायर माइनस tan a पता है क्या होता है √3, ठीक है, प्लस cot c क्या है वो भी अभी हमने निकाला है
√3। तो बस पुट करेंगे, अब बस इसको सॉल्व कर लेना है। 1/√3 क्या हो जाएगा, स्क्वायर करेंगे तो 1/3, 2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो गया 4, माइनस √3 का जब स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 3, फिर से √3 का स्क्वायर करेंगे 3, ठीक है। अब ये हो गया हमारे पास 4/3 माइनस 3 + 3 कितना होता है 6। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे, नीचे हो जाएगा 3, ऊपर हो जाएगा 4 माइनस 18, एलसीएम लेना तो आप सबको आता ही है। 18 में 4 माइनस करेंगे तो ये हो गया -14/3। तो हमारा आंसर यहाँ पे हो जाएगा आंसर इक्वल टू -14/3, ठीक है। अब देखिए, जब आप बुक में क्वेश्चन 22.4 एक्सरसाइज का नंबर 4 जब आप आंसर देखोगे तो आंसर -14/3 ही है, ठीक है। तो क्लियर है कि ये जो हमारा क्वेश्चन है बुक में जो गिवन है वो मिस प्रिंटिंग है, बी की जगह एंगल क्या होगा सी होगा वहाँ पर, ठीक है। तो हमारा आंसर एकदम करेक्ट निकलेगा। तो आंसर हो गया -14/3।